रोशनी और गौतम दोनों की शादी हुए 2 महीने हो चुके होते हैं। रोशनी को दरअसल एक गुंडे गज्जू से प्यार होता है। लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी गौतम जैसे नेक और अच्छे परिवार वाले आदमी से। रोशनी का दिल अब भी गज्जू के लिए ही धड़कता रहता है। अरे रोशनी बेबी, ये देखो, तुम्हारे लिए मैं ये हॉट सूट लाया हूँ, तुम पर ये बड़ा सुंदर लगेगा। मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने तुमसे 100 बार कहा है, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ गज्जू से ही प्यार करती हूँ, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो। गौतम को रोशनी की बात सुनकर बड़ा दुख होता है। रोशनी गज्जू से छुप छुप कर मिलने जाया करती है और उसके साथ रोमांस भी करती है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। ओ तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू गज्जू मेरी जान। गज्जू और रोशनी के अफेयर के कारण गौतम काफी उदास रहने लगता है। तभी उसकी विधवा भाभी माया उसके पास आती है और वो अपना दर्द माया संग बांटता है। देवर जी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखिएगा। आई होप सो माया भाभी। एक दिन गज्जू के लिए रोशनी अपने ससुराल में चिट्ठी लिख के भाग जाती है। चली गई रोशनी गज्जू के पास। उसने इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है। क्या? रोशनी के ससुराल वाले उसके इस कदम से बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब रोशनी गज्जू के पास पहुंचती है, तभी वो उसे किसी और लड़की के संग बेडरूम में सुहागरात मनाते हुए देखती है। ये क्या गज्जू, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हारे लिए मैं अपने पति को अपने ससुराल वालों को छोड़ कर आई हूँ। अबे काय को मेरी खोपड़ी हिला रही है, चल चल खिसक यहाँ से। अब मेरे को मेरी आइटम बॉम्ब के संग सुहागरात मनाने दे। और हाँ, तेरे को आज मैं फाइनल बोल दे रहा है, तू आज के बाद यहाँ नहीं आएगी और मुझे अपना ये मनहूस थोपड़ा कभी भी नहीं दिखाएगी। गज्जू। रोशनी का दिल बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन अब उसके पास ससुराल वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो 2 दिन तक अपनी सहेली के पास रुकती है और 2 दिन के बाद अपने ससुराल वापस चली जाती है। तभी वो अपने पति गौतम और अपनी जेठानी माया को साथ में एक दूसरे को खाना खिलाते हुए देखती है। ये क्या, यहाँ पर भी इन दोनों देवर भाभी का अफेयर चल रहा है। तभी रोशनी के सास ससुर सरला और मनोज उसके सामने आते हैं और उससे कहते हैं, अफेयर नहीं, अब इन दोनों की शादी होने वाली है। तेरा और गौतम का तलाक तय हुआ है और अगले 6 महीने तक तू इसकी पत्नी रहेगी। लेकिन जब तलाक हो जाएगा उस दिन माया और गौतम की शादी हो जाएगी। अब निकल तू यहाँ से बाहु, भाग। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे माता पिता मुझे घर में नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? 6 महीनों की बात है तो मुझे 6 महीनों तक प्लीज यहाँ रहने दीजिए ना पापा जी, प्लीज। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हारे जाने के बाद अब मैंने और माया ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम दोनों अकेले पढ़ने के बाद एक दूसरे का सहारा बनेंगे और इसकी शुरुआत अब से ही करने वाले हैं हम। तुम अलग कमरे में रहोगी और माया मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगी, क्योंकि 6 महीने बाद हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन जाएंगे। माया और गौतम दोनों साथ में एक ही कमरे में रहने लगते हैं। उन्हें दिन रात एक साथ चिपके हुए देखकर रोशनी को धीरे धीरे जलन महसूस होने लगती है। मैं क्यों जल कुड़ रही हूँ इन दोनों के करीब आने के कारण? मुझे तो इस गौतम से प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी जब जब ये माया नाम की चुड़ैल गौतम के करीब आती है, मेरे रोम रोम में आग लगने लग जाती है। रोशनी को अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उसका पति अब किसी और का हो गया है। माया, तुम्हारे लिए मैं ये हॉट एंड सेक्सी से सूट लाया हूँ, तुम पर बड़ा सुंदर लगेगा। वाह गौतम, तुम सच में हस्बैंड नंबर 1 बनोगे। जो सब गौतम मेरे लिए करता था, अब वो सब ये इस माया के लिए करता है। काश मैंने इसकी पहले ही कदर कर ली होती। काश मैंने अपने घर वालों की सुन ली होती और उस फरेबी गज्जू से दूर हो जाती। रोशनी को अपने दिल में गौतम के प्रति प्यार का एहसास हो जाता है। लेकिन 6 महीने बाद रोशनी और गौतम का डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद जब वो घर छोड़कर जा रही होती है, तभी उसे उसकी भाभी माया रोक लेती है। रुक जाओ रोशनी। क्या हुआ माया भाभी? अब तो आप और गौतम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे ना? इस तोहफे को खोलो।
क्या है इसमें? रोशनी जब उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तब उसमें दुल्हन का लहंगा होता है। उस लहंगे को देखकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। ये लहंगा, ये तो दुल्हन का लहंगा है ना? हाँ, और ये तुम्हारा है। तुम्हें क्या लगा तुम्हें मैं यूं ही छोड़ दूंगा? अरे देवर भाभी का अफेयर तो एक नाटक था। 6 महीनों में तुम्हें हर एक चीज का एहसास हुआ ना, वही बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश भी हूँ। बहू चल तैयार हो जा, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा वरना। रोशनी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसका मतलब ये है कि वो डिवोर्स पेपर वो भी नकली थे। हाँ मेरी जान। आई लव यू गौतम, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही, लेकिन मुझे तुमसे अब बहुत प्यार हो गया है। आई लव यू टू रोशनी। इस तरह अंत में गौतम और रोशनी दोनों एक दूसरे से फिर से शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपना बचा हुआ जीवन संग बिताते हैं। बरसात में देवर भाभी की रासलीला। सोनिया और मिताली दोनों देवरानी जेठानी थी। सोनिया घर की बड़ी बहू थी, जिस कारण घर में उसे बहुत छूट मिली थी और सोनिया और उसके देवर राजीव की बहुत अच्छी जमती थी, जो कि मिताली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सुबह सुबह, बहू अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? माँ जी, वो तो जेठानी जी देती है ना, और वो अभी तक सो रही हैं। तो क्या हुआ, तू भी तो घर की बहू है और अब देवरानी होने के नाते घर के सारे कामों की जिम्मेदारी तेरी है। सोनिया ने तो इतने सालों से घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभाला है, अब तू इतना तो कर ही सकती है ना? जी माँ जी। इसके बाद धीरे धीरे घर का ज्यादातर काम मिताली को करना पड़ता। वहीं सोनिया हमेशा मिताली की हर तरह से मदद करने के लिए आगे रहती, लेकिन मिताली को सोनिया से बहुत जलन होती थी। सोनिया घर की बड़ी बहू है तो उसे कितनी फ्रीडम मिली है, वो यही सोचती। माँ, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ। कैसी बात करती है बेटी, अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे कैसे चली आएगी? क्या करूँ माँ, यहाँ तो बस मेरी जेठानी की चलती है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। इतना तक कि राजीव जी भी भाभी के गुण गाते हैं, सारी सैलरी उनके हाथों में थमाते हैं। वो जीन्स टॉप भी पहनती हैं तो कुछ नहीं, और मुझे कहते हैं कि नहीं हो अभी। बेटा मुझे तो लगता है ये तेरी जेठानी की चाल है, अपने पति को संभाल कर रख, पता लगा कि तू पति से ही हाथ धो बैठी। इसके बाद से मिताली राजीव और सोनिया पर बहुत ज्यादा निगरानी रखती है। वहीं राजीव और सोनिया की अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों ऑफिस के लिए साथ निकलते, साथ में घर आते, वॉक पर जाते। ऐसे ही एक दिन, अरे देवर जी चलो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनिए ना जी, आज मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है पार्टी के लिए, प्लीज ड्रॉप कर दो। भाभी तो भैया के साथ चली जाएंगी। अरे मिताली, ऑटो या कैब कर लो, भाई का रास्ता ऑपोजिट है भाभी के ऑफिस से, और मैं भाभी के ऑफिस के सामने से ही जाता हूँ। तुम्हें ड्रॉप करने गया तो देर हो जाएगी, समझा करो प्लीज। फिर वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल लेता है। ना जाने नागिन ने मेरे पति पर कौन सा जादू कर दिया है कि उनके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। पक्का मेरे पति को पटा कर रखा है इसने। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरी, मैं नागिन तू सपेरी। मैं इस नागिन को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद मिताली सोनिया और राजीव की जासूसी करने लगती है। वो हमेशा उनका पीछा करती है और देखती है कि वो क्या करते हैं, और वो अपने जेठ को भी जेठानी के खिलाफ भड़काने लगती है। जेठ जी, जेठानी जी हाथ से निकल रही हैं। आप मानो या ना मानो, पक्का इन्होंने राजीव जी को फंसा कर रखा है। देखो ना, आपसे ज्यादा समय तो ये मेरे पति के साथ बिताती हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? जल्दी ही लाइव सबूत दूंगी। इसके बाद मिताली वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब राजीव और सोनिया पार्क में टहलने जाते हैं, तभी अचानक से सोनिया के पैर में चोट लग जाती है और वो चल नहीं पाती। उसी समय बड़ी जोर की बारिश हो जाती है, जिस कारण राजीव सोनिया को गोद में उठा लेता है। तभी मिताली उसकी जासूसी करते हुए वहां पहुंच जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। तो यहाँ ये रासलीला चल रही है
मेरे पति पर हुस्न का जादू चलाया जा रहा है। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद मिताली जाके सभी घर वालों को वीडियो दिखा देती है। देखो, ये है आपकी प्यारी बहू, अपने ही देवर के साथ मुंह काला कर रही है और सब मुझे बुरा समझते हैं। तभी सोनिया और राजीव भी वहां पे आ जाते हैं और ये सब सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सास मिताली को एक जोर का थप्पड़ मारती है। तू किस पे आरोप लगा रही है? सोनिया बहू को देवी मान। आज उसी की वजह से तेरे पति की जान बची है। जहाँ ये लोग वॉक करने जा रहे थे, वहाँ एक सांप था जो कि राजीव को डसने वाला था। तभी सोनिया ने राजीव को सांप से बचाया, लेकिन सांप ने अपनी पूंछ से सोनिया के पैर पर वार कर दिया, जिससे उसके पैर पर निशान आ गए और वहाँ उसे जख्म बन गया। इसलिए राजीव सोनिया की मदद कर रहा था और ये सब अभी मोनिका बहन ने मुझे बताया, क्योंकि वो भी वहाँ पर थी। ये सुनते ही मिताली की आंखें नम हो जाती है और उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। मुझे सोनिया दीदी की खुशी से बहुत जलन थी और इसी ईर्ष्या में मैंने ये सब किया। इसके बाद सभी मिताली को माफ कर देते हैं, जिसके बाद मिताली भी अपनी जेठानी से उतना ही प्यार करने लगती है जितना बाकी सब उसे मानते थे।